फतेह 2025 एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर। निर्देशक वैभव मिश्रा की यह फिल्म सोनू सूद के दमदार किरदार के साथ साइबर क्राइम और रॉ एक्शन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन पेश करती है। जैकलीन फर्नांडिस, विजय राज और हर्षा वर्धन भी अहम रोल निभाते हैं। कहानी दिखाती है कि कैसे एक आम आदमी की शांत जिंदगी अचानक एक अदृश्य जंग में बदल जाती है। फिल्म की शुरुआत पंजाब के हरे भरे खेतों से होती है, जहां फतेह सिंह सोनू सूद एक डेयरी फार्म की देखरेख करता है। वह कभी स्पेशल ऑप्स का डेकोरेटेड ऑफिसर था, मगर खून खराबे वाली जिंदगी छोड़कर उसने सादगी और इज्जत भरी जिंदगी चुनी। उसके दिन मेहनत, गांव वालों की मदद और बचपन की दोस्त मीरा, जैकलीन फर्नांडिस, जो गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाती है, के साथ हंसी मजाक में गुजरते हैं। लेकिन अतीत के जख्म अब भी बाकी हैं। कभी कभी डरावने सपने, शरीर पर छुपे हुए निशान और हमेशा सतर्क रहने की आदत। फिर भी फतेह ने कसम खाई थी कि वह अब कभी हथियार नहीं उठाएगा। मुसीबत तब शुरू होती है जब गांव वाले ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने लगते हैं। उनकी मेहनत की सारी पूंजी रहस्यमयी साइबर क्रिमिनल्स के हाथ लग जाती है। यह कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल गैंग है, जिसका सरगना है चालाक और बेरहम कबीर, विजय राज। गांव के बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। मीरा के स्कूल की फंडिंग भी गायब हो जाती है। यह फतेह के लिए सिर्फ चोरी नहीं, यह उसके लोगों पर हमला था। पहले तो वह पुलिस में रिपोर्ट करता है, मगर साइबर पुलिस की रफ्तार बहुत धीमी होती है। फतेह समझ जाता है कि यह लड़ाई सिर्फ कागजी कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती। फतेह अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर जांच शुरू करता है। हर्षा वर्धन के किरदार रत्न, एक ईमानदार हैकर की मदद से उसे पता चलता है कि कबीर का गैंग सिर्फ पैसा नहीं चुरा रहा, बल्कि हथियारों की तस्करी और आतंकी गतिविधियों को फंड कर रहा है। यह सच्चाई फतेह को फिर से उस लाइन पर ले आती है जिसे उसने पार न करने की कसम खाई थी। उसके अंदर का सिपाही जाग उठता है। एक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में फतेह को खेतों में सुबह सुबह ट्रेनिंग करते, अपनी पुरानी स्किल्स को धार देते और पुराने हथियारों को तैयार करते हुए दिखाया जाता है। फतेह कबीर के नेटवर्क को तोड़ना शुरू करता है, एक एक करके उनके लोकल मॉड्यूल्स को खत्म करता है। फिल्म अब रोमांचक एक्शन से भर जाती है। खाली वेयरहाउस में हैंड टू हैंड फाइट, संकरी सड़कों पर तेज रफ्तार पीछा और नियॉन लाइट्स में सजे साइबर डेंस में गन बैटल। लेकिन कबीर भी कोई आसान दुश्मन नहीं। वह फतेह के हर कदम का अंदाजा लगा लेता है और जबरदस्त पलटवार करता है। गैंग फतेह के फार्म को जला देता है और मीरा को अगवा कर लेता है ताकि फतेह को फंसाया जा सके। इन पलों में सोनू सूद की एक्टिंग बेहद इमोशनल और दमदार है। एक ऐसा आदमी जो शांति चाहता है लेकिन बुराई के खिलाफ लड़ने को मजबूर हो जाता है। क्लाइमेक्स एक हाई सिक्योरिटी साइबर फैसिलिटी में होता है, जहां कबीर सबसे बड़ा साइबर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। पूरे देहात के बैंक सिस्टम को एक झटके में गिराने की साजिश। रतन की मदद से फतेह बिल्डिंग में घुसता है और अद्भुत टैक्टिकल प्रिसिजन दिखाता है। इसके बाद शुरू होती है फतेह और कबीर के बीच की जबरदस्त हाथापाई, बिना किसी हाईटेक गैजेट के, सिर्फ हिम्मत और हुनर के दम पर। फतेह सर्वर नष्ट कर देता है, मीरा को बचा लेता है और कबीर को हरा देता है। संदेश साफ है, डिजिटल जंग हो या असली, हौसला और इज्जत हमेशा कोड्स और फायरवॉल से बड़ी होती है। आखिरी दृश्यों में फतेह अपने फार्म लौट आता है। जिंदगी पहले जैसी दिखती है, मगर अब शांति और भी कीमती और नाजुक लगती है। मीरा फिर से अपना स्कूल खोल लेती है, गांव वालों की रकम वापस मिलती है और फतेह के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। लेकिन आखिरी शॉट में वह क्षितिज की ओर देखता है, जैसे कि वह हमेशा सतर्क रहेगा। सिपाही कभी पूरी तरह नहीं सोता। यह फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि उस आदमी की कहानी है जो अपने लोगों को अदृश्य दुश्मन से बचाने के लिए फिर से योद्धा बनता है। अगर आपको फतेह 2025 की यह गहराई से की गई व्याख्या पसंद आई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सिनेमा डिकोड को, जहां हम हर फिल्म के ट्विस्ट, इमोशंस और सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं, क्योंकि हर फ्रेम में छुपा है एक सुराग और हम उसे आपके लिए उजागर करते हैं।